आपको मुबारक हो। पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं सुपर पावर क्लब में शामिल हो गया है। अमेरिका नंबर 1 से नंबर 3 पे चला गया, चाइना नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे रशिया आ गया, नंबर 4 पे पाकिस्तान है। चाइना दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन गया। पहले ट्रंप आया, फिर प्यूटन गया और अब शहबाज शरीफ की बारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर चाइना जा रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप गया, खैर वो दौरा हमने देखा, उसके बाद प्यूटन, अब शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं ये दुनिया के सुपर पावर क्लब में शामिल हो गया है। और इस क्लब में शामिल होने वाले पहले 3 ममालिक थे जिनको कहा जाता है कि दुनिया की नंबर 1, 2, 3 ये हैं। अमेरिका नंबर 1 से नंबर 3 पे चला गया, चाइना नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे रशिया आ गया, नंबर 4 पे पाकिस्तान है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और मेरा ख्याल है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरी दुनिया को कि ट्रंप मिन्नत करने गया था, समाजत करने गया था कि वो ईरान से जो है जो जान छुड़ाई दी जाए और उसके लिए जो है वो अपना असर रसूख जो है इस्तेमाल किया जाए। और आपने देख लिया कि जिस तरह से शी जिन उसको मिले हैं और जिस तरह से प्यूटन को मिले हैं उनमें बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। अब पूरी दुनिया में ज़ेर बहस बातें ये हैं जो कि DW ने भी इस पर स्टोरी की है कि पहले ट्रंप फिर प्यूटन और अब शहबाज शरीफ। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के फैसले करने वाली जो कुव्वतें होंगी उसमें पाकिस्तान भी शामिल कर लिया गया है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं और प्यूटन हैं और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ हैं। ये बड़ी मेरा ख्याल है कि एक मुबारकबाद की मुस्तहक बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भारत के लिए एक बड़ा वाज़िया पैगाम है। चीन, आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत की शायद उतनी दुश्मनी ना हो, चीन और भारत की ज़्यादा दुश्मनी है क्योंकि भारत का बहुत सारा इलाका जो है इस वक्त भी जो है चीन का जो बहुत सारा इलाका है, सॉरी मैं गलत कह गया, चीन का बहुत सारा इलाका जो है वो भारत के कब्ज़े में है और चीन ने उससे आज़ादी लेनी है उन इलाकों की। फिर चीन के जो दहशतगर्द हैं वो भारत में पनाह हासिल करते हैं। चीन के जो रोबोट्स हैं वो कहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं। चीन ने अपना जितना जदीद असला है वो भारत की सरहद पर लगाया है। लेकिन एक बड़ा मैसेज जाना ज़रूरी था। जंगे मई जो कि पिछले साल लड़ी गई थी उसमें पाकिस्तान ने साबित किया था कि वो भारत से बड़ी कुव्वत है। भारत उससे पहले ये दावे किया करता था मोदी कि शायद वो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर हासिल करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी कुव्वत है, इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये जो आवाज़ें उठ रही हैं कि इस्लामी दुनिया की वीटो पावर जो है वो पाकिस्तान को दी जाए, तो ये उसका आगाज़, नुक्ता आगाज़ है। इसको नाम तो है 75 साल दोस्ती का दिया गया है। वाकई हमारी 75 साल दोस्ती है और ये मेरा ख्याल है अज़ल से शुरू हुई है जब से पाकिस्तान बना है और अब तक रहेगी, जो कि ता क़यामत जारी रहेगी। चीन के साथ हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं की जा सकती है। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मिन्नत करने गए थे, प्यूटन हाथ मिलाने गए थे कि मुझे बाप छोटा भाई समझे शी जिन से, और पाकिस्तान जो है वो जा रहा है कि हम अपने दोस्ती के रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करें। देखें, ओवर द ईयर्स हमने पिछले 20-25 साल में अपनी तमाम दफ़ाई ज़रूरियात जो हैं उनको कन्वर्ट किया है अमेरिका और यूरोप से उठाकर चीन की तरफ। और चीन ने भी अपनी इस दोस्ती को निभाते हुए हर किस्म की वो टेक्नोलॉजी वो दुनिया को नहीं देता है, लेकिन उसने हमें दी। और पाकिस्तान आज इसीलिए इस काबिल भी है कि वो एक एटमी और सुपर पावर की जो है नशिस्त संभाल सके। ये नशिस्त खाली थी, किसी चौथे मुल्क ने आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान इसमें आ गया है। ना यूरोप का फ्रांस इसमें आ सका है, ना बरतानिया आ सका है, ना भारत आ सका है। हमारे लिए खुशी आ सका, जर्मनी भी एक कुव्वत है लेकिन नहीं आ सके हैं। इसके लिए आपको अपने से बड़ी कुव्वत को मारना, आपको नंबर 1 बनने के लिए अपने खत्ते के अंदर अपने से बड़ी कुव्वत को मारना पड़ता है। अगर आप अपने से ऊपर के वेट के पहलवान को एक दफ़ा गिरा लें तो फिर दुनिया आपको उस वेट पर ले आती है कि आपको वो कहते हैं कि ये जो है ये हैवी वेट है, वो जो गिरा था वो बैंटम वेट पे था। तो ये हम हैवी वेट में आ गए हैं और आप हैवी वेट में जो भी फैसले होंगे वो चाहे मिडल ईस्ट के लिए हों, चाहे आपको क्यूबा की तरफ नज़र आएँ, जो चीन के अपने मसाइल हैं जो कि ताइवान है या शुमाली कोरिया है, जापान है, साउथ कोरिया है,
उस तरफ हों, उसमें आप पाकिस्तान को एक नुमाया हैसियत में देखेंगे और पाकिस्तान से भी मुशावरत की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया है तो बहरहाल ताकत और क़ुव्वत में जो है वो भारत से एक स्टेप ऊपर है। ये हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए मैं ये समझता हूँ अदील साहब कि आपको भी मैं तो सबको मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं, ये अच्छी खबर है, और ये इसमें कोई अच्छी शक खबर है कि पाकिस्तान जा रहा है। और मैं आपको एक और ख़बर भी देता जाऊँ कि पाकिस्तान इसमें मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर नई टेक्नोलॉजीज़ के मुआहदे करके आ रहा है। आमिर भाई, मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि आखिर दौरा तो है, चले मुआशी तौर पर भी वो चीज़ें हो जाती हैं, दिफाई तौर पर ऐसा क्या पाकिस्तान को मिलने देखिए, पाकिस्तान ने जो है 5th जनरेशन पे जाना है। मैं जहाज़ों की बात करूँ J-35 की बातें उस पे जाना है। पाकिस्तान ने इस एज से निकल के सैटेलाइट एज में जाना है। देखिए, जब आप सुपर पावर ग्रुप में शामिल होते हैं या उस ब्लॉक में शामिल होते हैं तो फिर वो ब्लॉक आपको लेकर चलता है। एक दूसरे के एक तरह से आप मददगार होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ईरान जो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, इस वक्त रशिया जो है वो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को जो है डिक्लेयर करने जा रहा है कि वो उसकी मईशत और तजारत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक और बड़ी खबर है। और इसके अलावा चीन तो ग्वादर पोर्ट बना रहा है, और चीन इसके अलावा पाकिस्तान में जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उन पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में और जहाज़ साजी में इससे आगे जाना है। आपसे हमने एक व्लॉग भी किया था कि हमने 5th जनरेशन में ना सिर्फ जहाज़ लेने हैं बल्कि हमने JF-70 को भी 5th जनरेशन में अब PFX एक तैयारा जो है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा ब्लॉक जो है दुनिया में मजबूत तरीन ब्लॉक है। मुझे इस बात की खुशी है कि दिफाई नुक्ता नज़र से भी ये बड़ा अहम दौरा होगा। गो इसमें जितनी दफा के हवाले से चीज़ें हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के जहन से जो है वो आई होंगी कि उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया होगा। और जो मुआशी तौर पर वज़ीर आज़म आपको पता है कि हर वक्त इसी काम पर लगे रहते हैं। ये वो 2 मुआहदात हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें होंगी कि ये दौरा जो कि 3 रोज़ा दौरा है, इस दौरे की अहम बात क्या होगी। 3 रोज़ा दौरा ही ट्रंप ने किया था, 3 रोज़ा दौरा ही पुतिन ने किया, और 3 रोज़ा दौरा ही शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुआहदों की नवीयत क्या होगी, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, उसमें क्या हम कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे हम अपने दुश्मनों को बता सकें कि वी आर द नंबर 1 इन द रीजन, और वी आर द नंबर 1 इन द रीजन नॉट ओनली फॉर द डिफेंस बट अगर आप कहें तो मईशत के लिए भी जो है एक बड़ा जॉइंट बनने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा ये डिस्कस होनी है तो कर लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस दौरे के हवाले से आपको बताया, और ये भी बताया कि बहुत जल्द एक नई टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान आ जाएगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।